वेलकम एवरीवन, हेयर वी लर्न अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ फूड का डाइजेशन क्या होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ एक पेशेंट दिखाए गए हैं जो कि ओरली ग्लूकोज को इंटेक करने में कैपेबल नहीं है, तो इंट्रावेनस डेक्सट्रोज फ्लूइड के थ्रू उनको ग्लूकोज दी जा रही है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में हमको वीकनेस फील होती है तो ग्लूकोज का इंटेक क्यों लेते हैं हम, या फिर ग्लूकोज अदर फॉर्म्स में हमें क्यों दिया जाता है? क्या ग्लूकोज क्या होता है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फूड का डाइजेशन कैसे होता है। फूड मूव्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। किस टाइप से हमारे बक्कल कैविटी से होता हुआ फूड है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होकर एनस तक पहुँचता है। और फूड का डाइजेशन किस किस फॉर्म में होता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसके बाद इसोफेगस में फूड पहुंचता है, देन उसके बाद स्टमक में पहुंचता है जहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो होते हैं उसमें, एंड डियोडेनम में पहुंचता है, एंड उसके बाद इलियम में हमारा जो फूड है वो उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो फूड का डाइजेशन किस टाइप से होता है? डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किस टाइप से एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड के थ्रू। तो डाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है कंप्लीट, जिसमें कि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंपलर फॉर्म में। यानी कि जो फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे जो हमारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड ब्लड के थ्रू उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज या शुगर की फॉर्म में उसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ओनली कंपोनेंट नहीं होता हमारी फूड का, फैट एंड प्रोटीन्स भी जो है वो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को जो सभी फूड कंपोनेंट्स हैं उनकी नीड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो रिसोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट के? ब्रेड, सीरियल्स, पोटैटोज, बीन्स, बनाना, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज होते हैं। इनसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो यहाँ एक एक्टिविटी देखते हैं हम, उसमें एक ब्रेड पीस को च्यू किया जाता है एंड ब्रेड पीस को च्यू करने के बाद हमें पता चलता है कि वो हमें टेस्ट में स्वीट फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसमें प्रेजेंट स्टार्च के कारण होता है। जो स्टार्च होती है उसका जो कन्वर्शन होता है वो शुगर में हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बक्कल कैविटी में हमारी सलाइवा होती है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट की जाती है। इसमें सलाइवरी अमाइलेज जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हेल्प करता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में। यानी कि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म माल्टोज में चेंज कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है क्या ओनली वो हमारे माउथ में ही होता है? नो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आगे जाके भी हमारे डियोडेनम के थ्रू होता है। जो हमारा स्टमक होता है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन डियोडेनम में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऐसी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंड बाइल जूस प्रेजेंट होता है वहाँ पर, जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, जिसकी हेल्प से जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन इजीली होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज की हेल्प से। ये एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। टाइनिंग लाइनिंग में जब ये कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है तो वहाँ इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होता है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। सुक्रोज और लैक्टोज भी इनकी सिंपलर फॉर्म होती हैं। अब जो सिंपल शुगर होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड के थ्रू, क्योंकि जो हमारी डियोडेनम है वहाँ पर पहुँचने के बाद स्टार्च का डाइजेशन होता है एंड वो सिंपल। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फैट के रिसोर्स क्या है, बटर, क्रीम, चीज़, एग योक, नट्स, ऑयल, ये सभी जो है रिच सोर्सेज होते हैं फैट्स के। फैट किस फॉर्म में ली जाती है एंड फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में बिल्कुल भी नहीं होता। बक्कल कैविटी में जब ये फैट पहुंचता है तो इसका डाइजेशन वहाँ पर नहीं हो पाता, तो इसको आगे रिलीज कर दिया जाता है। देन ये हमारे ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। ऑयल, घी ऐसे प्रोडक्ट्स में फैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एंड स्टमक में भी इसका जो डाइजेशन है वो वेरी स्मॉल
अमाउंट में हो पाता है। वहाँ पर जो फैट होता है उसका गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में उसको चेंज कर देता है। फैटी एसिड होते हैं वो फैट की सिंपलर फॉर्म होती है। एंड काइम भी एंटर करता है इसके बाद डियोडेनम में एंटर करने के बाद ये काइम की फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी जो हल्का सॉलिड फॉर्म है उसमें चेंज हो जाता है। इसके बाद इसमें बाइल जूस मिक्स किया जाता है गॉल ब्लैडर के थ्रू। एंड उसके बाद ये जो आगे पहुंचता है हमारी इंटेस्टाइन में, तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको बाइल जूस सिंपलर फैट ग्लोब्यूल्स में यानी कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। उनकी जो साइज है यहाँ पर वो छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। एंड जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। हमारी जो इंटेस्टाइन के ऊपर जो स्मॉल विलाई प्रेजेंट होते हैं वो इसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। बाइल एक एंजाइम नहीं होता बल्कि ये तो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। प्रोटीन का डाइजेशन देखेंगे यहाँ पर। प्रोटीन का डाइजेशन क्या होता है, प्रोटीन के जो रिच सोर्सेज वो क्या क्या होते हैं, मिल्क, चीज़, मीट, एग्स, पल्सेज, ये सभी प्रोटीन के हाईली रिच सोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में होता है मोस्टली, और इसमें क्या होता है प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड जो स्टमक में जो उसकी लेयर होती है उसको डाइजेशन से बचाने के लिए, उसका प्रोटीन से डाइजेशन बचाने के लिए म्यूकस को रिलीज करता है हमारा स्टमक। तो वो म्यूकस स्टमक के इंटरनल लेयर को प्रिवेंट करता है प्रोटीन से, ताकि प्रोटीन उसका डाइजेशन ना कर सके, उसको डैमेज ना कर सके। एंड उसके बाद उसको आगे रिलीज कर दिया जाता है इंटेस्टाइन में, जहाँ पर पेप्टोन से वो ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से पेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है। एंड ये जो पेप्टाइड्स होते हैं ये एमिनो एसिड की में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं पेप्टाइडेज एंजाइम की हेल्प से। जो पेप्टाइडेज है वो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सिंपलर फॉर्म होती है प्रोटीन की। ये प्रोटीन की स्मॉल यूनिट होती है। अब हमारा ब्लड है वो सिंपलर ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है ब्लड शुगर को, यानी कि जो स्टार्च, फैटी एसिड वगैरह है उनको सिंपलर ब्लड शुगर की फॉर्म में हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, या ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमें डिफरेंट वर्क्स करने के लिए एनर्जी मिलती है।